गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लक्ष्य में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में देखा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ऑफ कैम। उसके बाद उसका जो है हम लोग ने देखा कि उसका जो डायग्राम होता है, यानी हम लोग को जनरली तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पढ़ना था, लेकिन उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डायग्राम भी हम लोग ने देखा। ठीक है, जिसका थर्ड पार्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी एक समान एक्सेलरेशन, यानी क्या होगा कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगा, एक समान रूप से चेंज करेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और रिटार्डेशन क्या होता है, तो निगेटिव जो होता है एक्सेलरेशन का निगेटिव, जैसे एक कोई गाड़ी है एक समान रूप से जो है स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जब ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है, उसमें रिटार्डेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, सडनली निगेटिव होता है। ठीक है, यानी घटता है। तो उसी के बारे में देखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा तो कैम प्रोफाइल जो होगा किस तरह का उसमें बनेगा। ठीक है, तो कैम प्रोफाइल के नेचर के बारे में जानना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कैम है। ठीक है, कैम प्रोफाइल देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका स्ट्रोक देखेंगे तो स्ट्रोक क्या होता है, जो सबसे मिनिमम पोजीशन होता है, सबसे मिनिमम पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसका रेडियस सबसे मिनिमम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेडियस का है यहाँ पर है। अगर ए और बी की बात करें तो स्ट्रोक की बात क्या होगा कि जब ये मूव करेगा तो रोलर जो होगा, ठीक है, या फॉलोवर, ये क्या है फॉलोवर जो है जहाँ पर सबसे मिनिमम रेडियस पर होगा और सबसे हाईएस्ट रेडियस पर होगा। ठीक है, वो दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाता था, स्ट्रोक कहलाता था। तो मान लेते हैं सबसे हाईएस्ट कितना होगा, इतना लगभग मान लेते हैं, और सबसे लोएस्ट इतना मान लेते हैं, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रोक। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रोक की बात करेंगे तो स्ट्रोक अगर इसको 20 से हम लोग डिवाइड कर दें, स्ट्रोक को 20 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि सबसे मिनिमम से जब ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, s/2, ये भी s/2। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दो चीज़ें पढ़े हैं, जब मिनिमम से सबसे ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, राइज स्ट्रोक होगा, और जब ऊपर से सबसे मैक्सिमम से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, रिटर्न स्ट्रोक, राइज स्ट्रोक और नीचे रिटर्न स्ट्रोक। एंगल की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग θ0 को θ0 को क्या करते थे, राइज एंगल मानते थे, तो θ0। सिमिलरली क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक में यहाँ 0 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, θr हो जाएगा। अगर देखें तो s/2 इस डिस्टेंस पर θ0 का वैल्यू राइज का कितना हो जाएगा, θ0/2। सिमिलरली अगर देखें इस डिस्टेंस पर तो रिटर्न स्ट्रोक में θ का वैल्यू कितना होगा, θr/2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ था। अब यहाँ से देखेंगे कह क्या रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। डैट मीन्स क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या होगा, एक समान रेट से चेंज होगा। वेलोसिटी क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ चेंज होगा, यानी ये क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और यहाँ के बाद क्या होगा, धीरे धीरे फिर घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन होगा। सिमिलर केस इसमें भी होगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर बीच में होगा, Vmax होगा। ठीक है, डैट मीन्स अगर देखें तो अगर देखेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा। यानी वेलोसिटी अगर देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल है तो जो डिस्प्लेसमेंट है यानी एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वेलोसिटी को भी मानते हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग एक चीज़ क्या जाने, क्या जो टी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। दैट मीन्स यहाँ से देखेंगे तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एंगल के स्क्वायर का। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनलिटी, तो c मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, थीटा स्क्वायर। ठीक है, c क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कंडीशन देखेंगे। ठीक है, इफ x इक्वल टू इतना सा डिस्टेंस लेते हैं, कितना, s/2, हाफ डिस्टेंस लेते हैं, हाफ स्ट्रोक का। ठीक है, अगर इफ x बराबर s/2 तो क्या हो जाएगा, अगर थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा थीटा नॉट बाई 2 हो जाएगा, थीटा नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें c इक्वल टू एक्स बाई थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ से इसको पुट करके देखें, ठीक है, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s/2 इक्वल टू c इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यानी c इक्वल टू यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा, 2s बाई थीटा नॉट स्क्वायर, 2s बाई थीटा नॉट स्क्वायर, यानी कांस्टेंट का वैल्यू हमको यहाँ से आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, इस c को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से अगर देखेंगे तो x अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, x, तो x इक्वल टू सी थीटा, c का वैल्यू कितना है, 2s बाई थीटा नॉट का स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर। यानी हमारा देखा जाए तो थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर है, थीटा स्क्वायर है। थीटा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी टर्म स्क्वायर में आता है तो उसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, पाराबोलिक हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, पाराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, बाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस c, ये क्या होगा, यहाँ पर बाई स्क्वायर है, डेट मीन्स क्या हो गया, ये पाराबोला का ग्राफ है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ एक होता, ठीक है, तो ये क्या होता, लीनियर ग्राफ होता। इसमें क्या होता है, एक्स बाई का टर्म ही नहीं रहता तो ये कांस्टेंट ग्राफ होता। ठीक है, तो डेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो गया, 2s बाई थीटा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। लेकिन यहाँ पर t के टर्म में कुछ नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग को क्या करना होगा कि d थीटा अपॉन d थीटा से भागा देना होगा, क्योंकि ये क्या है, थीटा के टर्म में, ये क्या है, एंगल के टर्म में है। अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dt लिख सकते हैं। और इसका अगर वैल्यू देखें तो ये क्या है, ओमेगा के बराबर एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, थीटा के टर्म में, तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है और थीटा 2 थीटा है। तो आप लोग जानते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर होता था तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता था, 2x होता था। यहाँ पर क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, यानी क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2s बाई थीटा नॉट स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन
2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ओमेगा, तो ओमेगा हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी आ गया, ठीक है। देखते हैं फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके, उससे क्या हो जाएगा, हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 2s बाई थीटा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, ठीक है। तो क्या आ गया था वैल्यू, 2 ओमेगा एस बाई थीटा नॉट स्क्वायर इंटू 2 थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 ओमेगा एस थीटा बाई क्या, थीटा नॉट का स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ए क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, यानी फिर से क्या करेंगे, ये टी के टर्म में नहीं है, यानी इसको थीटा के टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, थीटा। दैट मीन्स डी वी अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक थीटा है, यानी एक थीटा, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा टर्म यहाँ से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर देखेंगे तो 4 ओमेगा एस बाई थीटा नॉट स्क्वायर इनटू इसका वैल्यू कितना, ओमेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर एस बाई थीटा नॉट का स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन में एक भी थीटा नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी में सिर्फ एक थीटा है, यानी थीटा पावर 1 है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर ग्राफ का हम लोग नेचर देखेंगे तो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा। वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा। और एक्स यानी जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि थीटा स्क्वायर है, यानी पाराबोलिक ग्राफ होगा, यानी ग्राफ क्या होगा, पाराबोला के आकार में होगा, ठीक है। और बाकी जो होगा टेंडेंसी वो इसके अनुसार चेंज करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का अगर बात करें तो एक्सेलरेशन क्या आया, a इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर एस बाई थीटा नॉट स्क्वायर। ये हमारा जो भी निकला है ये सारे के सारे क्या है, राइज स्ट्रोक के टर्म में है, ठीक है। रिटर्न स्ट्रोक के टर्म में भी सिमिलरली होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा नॉट की जगह क्या होगा, थीटा आर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफ। आइए देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन का, ठीक है। राइज स्ट्रोक में हम लोग क्या क्या निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट 2s बाई थीटा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है, कांस्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसका ही ग्राफ बनाते हैं, फिर इससे वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या था, कैम का वेलोसिटी शुरू से क्या हम लोग मान के चल रहे थे, कैम रोटेट हो रहा है, कैम क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। यानी दैट मीन्स ऑलरेडी पहले से कैम में वेलोसिटी था, ठीक है। यानी वेलोसिटी टी टाइम पर क्या था, टी जीरो पर भी उस पर वेलोसिटी था, ठीक है। दैट मीन टी जीरो पर वेलोसिटी था, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वी बाई टी, वी बाई टी। अगर टी जीरो पर भी वेलोसिटी था तो टी का जीरो अगर लेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन पहले से क्या था, टी वेलोसिटी पर था, ठीक है। यानी वेलोसिटी पर यहाँ तक एक्सेलरेशन ले लिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ तक लेते हैं, उसके बाद क्या, वेलोसिटी क्या होगा आपको, जो आपका s/2 था, ठीक है। इसमें अगर स्ट्रोक की बात करें, यहाँ पर
ये कितना था s/2, ये s/2, ये θ0/2, ये θr/2, ठीक है, ये 0, θ0, ये 0 और ये θr, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है कि कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यानी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी फिर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। यानी v मैक्स, यहाँ पर v मैक्स, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी क्या हो रहा है कि घट रहा है, तो नीचे आ गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ग्राफ, ठीक है। फिर देखेंगे अब तो क्या, फिर राइज स्ट्रोक में आएंगे, यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या होगा, बढ़ने के बाद क्या हो, यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहाँ पर ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा इसमें, तो ये वेल एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव लाए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक होगा। रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा कि वेलोसिटी जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे जो है इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। फिर क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये था θ0, ठीक है। फिर ये पोजीशन क्या है, ड्यूअल पोजीशन यानी डेल्टा, और यहाँ से यहाँ क्या है, रिटर्न स्ट्रोक है, ये क्या है, रिटर्न θr है, ये क्या है, रिटर्न। यानी ड्यूअल पोजीशन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, तो यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब आते हैं हम लोग रिटर्न स्ट्रोक में। रिटर्न स्ट्रोक में क्या है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वेलोसिटी ऊपर से, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन क्या होगा, कैम प्रोफाइल, कैम क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, कैम क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कांस्टेंट। इस दूरी में क्या होगा, ये s/2 में क्या होगा, कांस्टेंट नीचे θr/2 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर राइज करेगा, यानी फिर से यहाँ पर क्या होगा, v मैक्स होगा, फिर क्या होगा, राइज करेगा, और फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे। तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या था, ये तो हमारा कांस्टेंट था, तो सारा क्या है, कांस्टेंट है, सब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी की बात करेंगे तो देखो एक थीटा है यहाँ पर, θ/1 है, डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर ग्राफ अगर खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कहाँ, देखिए यहाँ पर हमारा v मैक्स हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर v मैक्सिमम हो जाएगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, v मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। फिर ड्यूअल पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ड्यूअल पोजीशन, यानी वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ड्यूअल पोजीशन वेलोसिटी 0 हो गया। अब हमारा ये तो हो गया हमारा क्या, राइज स्ट्रोक में ड्यूअल आ गया। अब क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, फॉलोवर नीचे की ओर आएगा, नीचे आएगा, यानी वेलोसिटी हमेशा क्या, नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की ओर होगा। यहाँ पर वेलोसिटी भले मैक्सिमम होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की ओर होगा कैम का। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा वेलोसिटी, फिर θr तक आएगा। तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ, और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक।
ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, मेन क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यानी थीटा स्क्वायर है, थीटा स्क्वायर है, यानी क्या होगा, ये पाराबोलिक होगा, पाराबोलिक होगा, ये क्या होगा, पाराबोलिक ग्राफ होगा इसका, ठीक है। तो पाराबोलिक ग्राफ होगा तो हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, राइज कर रहा है, दैट मीन्स इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, राइज होगा। फिर यहाँ के बाद क्या होगा, वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिवेल पोजीशन है, यानी कोई एक इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फिर देखेंगे क्या कि अब रिटर्न स्ट्रोक में आ गए, रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, फिर से वेलोसिटी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो ठीक है, वेलोसिटी राइज हो रहा है, लेकिन नीचे की ओर हो रहा है, वेलोसिटी नीचे की ओर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, नीचे की ओर, क्योंकि फॉलोवर जो है क्या हो रहा है, जैसे कि ये जो कैम फॉलोवर है, ठीक है, अब राइज की ओर नीचे आ रहा है, तो फॉलोवर क्या होगा, जो फॉलोवर है वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा, ग्राफ इस तरह, ग्राफ क्या होगा, सारा पैराबोलिक बनेगा, यहाँ राइज ग्राफ बनेगा, फिर क्या होगा, नीचे जो होगा घटता हुआ वेलोसिटी है, यानी क्या होगा, पैराबोलिक होगा, लेकिन क्या होगा, स्लोप घट जाएगा। इसका क्या है, स्लोप यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से स्लोप क्या होगा, घट रहा है, फिर क्या, डिवेल में कांस्टेंट। अब फिर यहाँ से देखेंगे तो स्लोप जो है हमारा बढ़ रहा है, और फिर क्या होगा, स्लोप हमारा घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ होगा। ये दोनों देखने में ग्राफ एक जैसा है, लेकिन ये बढ़ता हुआ स्लोप है और ये घटता हुआ स्लोप है। स्लोप हम इधर की ओर निकालेंगे, ठीक है, यानी ये स्लोप घटता हुआ स्लोप है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये डिवेल पोजीशन है, यानी डेल्टा, ठीक है, डेल्टा पोजीशन है। इस प्रकार देखेंगे तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी का ग्राफ, और ये हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। इसमें हम लोग दो पार्ट में, सारे जो ग्राफ हैं दो पार्ट में देखा गया है। पहला पार्ट क्या है, s/2 आधे के लिए, फिर s/2, ठीक है। उसके बाद जो है आपको दो ग्राफ है, एक ग्राफ क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ क्या होगा, बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ में निगेटिव, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन, और इसमें क्या हो गया, रिटार्डेशन। फिर डिवेल पोजीशन, फिर क्या हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन और फिर रिटार्डेशन, ठीक है। इस तरह से ग्राफ हम लोग सारा ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक।